ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। मांडूक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय जो है कल से चला है तत्व परिनिष्ठा, मंत्र नंबर 38, पेज नंबर 498 से आगे लेते हुए स्वामी जी मनुष्यत्व की बात बता रहे थे। तो एक तरह से जो पैदा हों उनकी जाति बन जाती है। अच्छी आकृति देखते ही जिनका पता लग जाए, जैसे घड़े छोटे बड़े लाल पीले कई हैं, पर कंबु ग्रीवादित्मत्व जिसमें है वह घट है। देखो, पशुत्व है, पशुत्व में और मनुष्यत्व में की अपेक्षा भी विलक्षणता है। वह क्या है? मनुष्य तो एक ढंग के होते हैं और पशुत्व में तो घोड़ा, हाथी, गाय, बकरी, भेड़, गधा अलग अलग हैं। बहुत प्रशंसा करनी होती है तो वेद में ऐसा वर्णन आता है, अपशवा एते गौ अश्व, गाय और घोड़े ये पशु नहीं है। वहाँ उनकी पशु जाति की व्यावृत्ति नहीं है। पशु साधर्म्य की आवृत्ति है। यह बात इसलिए बताई कि तत्व समझाने में आसानी हो। सोना देखो, उसमें भी कई जातियां होती हैं। सोना एक किस्म का नहीं होता। आजकल एक नई किस्म तो चल ही गई है 14 कैरेट की, और एक उसमें बिल्कुल स्वच्छ है, उसको कुंदन बोलते हैं। परंतु वह चाहे सोने की सिली हो, कंगन हो, हार हो, कुंडल हो, स्वर्णत्व नाम की जो वस्तु है वह नाम अलग अलग होने से बदलती नहीं है और शकल अलग अलग होने से बदलती नहीं है। अलग अलग कामों में उपयोग करने पर भी बदलती नहीं है, बेच देने पर भी बदलती नहीं है। तत्व माने नाम, रूप, गुण, क्रिया की कल्पना से निर्मुक्त और संपूर्ण नाम, रूप, गुण, क्रियाओं में अनुगत, जाति से विलक्षण। जाति में जो एकत्व है वह व्यक्ति भेद की अपेक्षा से है और परमार्थ में जो एकत्व है वह व्यक्ति भेद की अपेक्षा से नहीं है। तत् 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 अहम च सत मैं तुम और वह अहम इदम तत् तानि तेषाम भावस्तत्वम, उनमें जो एकत्व है, अद्वैत्व है, वह तत्व है। अहम माने आत्मा, इदम माने जगत और तत्व माने ईश्वर ब्रह्म। तत्व माने ईश्वर ब्रह्म। इन तीन के तीन पने का माने वह गुण, धर्म, विशेषता, क्रिया जो अध्यारोपित है उनका अपवाद करने के बाद जो वस्तु शेष है उसको तत्व बोलते हैं। अनारोपिताकार, जहाँ जीव जगत ईश्वर का भेद नहीं है, उसको तत्व बोलते हैं। तो उनका अपवाद करने के बाद जो वस्तु शेष है उसको तत्व बोलते हैं। अनारोपिताकार, जहाँ जीव जगत ईश्वर का भेद नहीं, उसको तत्व बोलते हैं।
पाश्चात्य भाषा के माध्यम से अध्ययन करने पर कल्पित ईश्वर, निराकार ईश्वर या कर्ता ईश्वर या अंतर्यामी ईश्वर का या तटस्थ ईश्वर उसी को तत्व कहते हैं, ऐसी भ्रांति होगी। परंतु वेदांत का जो तत्व है वह अंतर्यामी से विलक्षण है, सर्वज्ञ भी विलक्षण है, वह सर्वशक्तिमान से भी विलक्षण है, वह सगुण निराकार से भी विलक्षण है, वह अचिंत्य शक्ति से संपन्न से भी विलक्षण है। वेदांतियों का जो तत्व है वह कसौटी पर नहीं आता है, कसौटी उसमें समाप्त हो जाती है, किसी कसौटी पर वह कसा नहीं जाता है। यह तो जगत के मूल माया को ही अनिर्वचनीय बताते हैं। फिर जगत जिसमें अध्यस्त है वह आवांग मानस गोचर जो तत्व है वह यंत्र मंत्र तंत्र की सीमा में नहीं आता। प्रणाम भगवान। इसके बाद आगे का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति।